नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन की हमारी सीरीज में। और आज की हमारी इस जिलेवार सीरीज के अंतर्गत आज हम देवास जिले के संपूर्ण जो जीके है, देवास जिले का पूरे के पूरे जीके को कवर करने वाले हैं। इसके हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे, साथ ही में पूरा निचोड़ आपको जीके का इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और साथ में जब आपकी ये क्लास एंड होगी तो आपको एक छोटा सा टेस्ट भी होगा जाएगा। 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एमसीक्यूज के रूप में, तो आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं कि आपने वीडियो को देखने के बाद कितना सीखा, ये भी आपको आज की इसी वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, देवास जिले की अगर हम बात करते हैं तो देवास जिला बेसिकली मालवा, भौगोलिक स्थिति के अनुसार देखें तो मालवा के अंतर्गत आता है। और मालवा में मिट्टी कैसी रहती है, तो मालवा क्षेत्र में जो मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है वो पाई जाती है किस प्रकार की, काली मिट्टी पाई जाती है। हम बात करते हैं देवास जिले की, और देवास जिले का जो गठन हुआ है वो हुआ है जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ था, उसी समय देवास जिला बन गया था। देवास जिले को अगर हम मैप में देखना चाहें कि कहां पर पड़ता है ये बेसिकली, तो ये जो देवास जिला है बेसिकली पड़ता तो है उज्जैन संभाग के अंतर्गत। अगर संभाग की बात करते हैं तो किस संभाग के अंतर्गत आता है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आपको देवास जिला देखने को मिल जाता है। और मैं आपको अगर उज्जैन संभाग बताऊं तो ये जो ब्लू कलर का पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका उज्जैन संभाग है। कैसा है, ये उज्जैन संभाग है। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही आपको कौन सा जिला देखने को मिलेगा, ये येलो कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा जिला है, देवास जिला है। अब देवास जिले की अगर बात करते हैं तो देवास जिले का कुल एरिया, जो पूरे जिले का जो एरिया है वो लगभग 7020 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, यानी कि एक ठीक ठाक रेंज का जो है क्षेत्रफल का जो आपको है जिला देखने को मिल जाता है। देवास जिले का जो नाम पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है देवों के कारण। यहां पर 2 देवियों का वास है। कितनी, 2 देवियों का वास। देखिए, 2 देवी का जो वास है, जहां पर 2 देवी का वास है, वास का मतलब है स्थान, जहां पर 2 देवियों का वास है उसका नाम क्या है, देवास है। तो आप याद रख सकते हैं, देवास में 2 देवियों का मंदिर देखने को मिलेगा। ये पहाड़ी पर आपको जो है, आप देवास जिले में जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब देवास प्रॉपर देवास में अपन जाएंगे तो अपन को सीधा सीधा पहाड़ी पर, ऊंचाई पर मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर है, इसलिए इसे चामुंडा नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो। साथ ही में उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है देवास जिला, और यहाँ पर उद्योग भी, यहाँ पर आप जब पहाड़ी पर जाते हैं, मंदिर पर जाते हैं तो सब कुछ आपको नजारा, बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा आपको देवास जिले का देखने को मिलता है। अगर आप भी देवास जिले से हैं और अगर आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अन्य देवास वासियों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से हैं और जीके पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। जो भी मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी जीके उनको पढ़ना है, तो उनके लिए वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। देवास को कहा जाता है कलाओं का घर। तो प्रश्न बन सकता है, कलाओं का घर किस जिले को कहा जाता है, तो भाई देवास जिले को कलाओं का घर भी कहा जाता है। मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, और मालवा के पठार में भी, चूंकि मालवा का पठार क्या है, पुराना पठार है, और ये काली मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि लावे से बना हुआ है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भाग में है। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, मध्य प्रदेश के किस भाग में है, मध्य प्रदेश के मध्य में, और किस तरफ, पश्चिमी तरफ है। तो ये पश्चिमी भाग में है, ये पूर्वी भाग होता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मध्य, ये पूर्वी भाग है। ये ऊपर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम जिन जिलों की बात की थी तो वो उत्तरी भाग है, नीचे की तरफ बात करते तो वो दक्षिणी भाग था। तो ये क्या है, मध्य पश्चिमी भाग के अंतर्गत आपको देवास जिला देखने को मिल जाता है। अब इसकी और आगे बात करते हैं तो देवास जिले का जो पुनर्गठन हुआ था, बता चुका हूं कि 1956 में हुआ था, जब मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था तभी। इसके अंतर्गत, जिले के अंतर्गत 9 तहसीलें में देखने को मिलेंगी। तो प्रश्न बन सकता है कितनी तहसीलें हैं, देवास, सोनकच्छ, देवास, बागली, कन्नौज, टोंक खुर्द, खातेगांव, सतवास, हाट पिपलिया और उदयनगर। आपको यहाँ पर 9 तहसीलें इस जिले के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा 5 असेंबली क्षेत्र यानी कि विधानसभा क्षेत्र भी हैं, जिनमें देवास, सोनकच्छ, हाट पिपलिया, खातेगांव और बागली आ जाते हैं। ये विधानसभा क्षेत्र हैं। इसके अलावा इसकी सीमा, देवास जिले की जो सीमा लगती है वो कौन कौन से जिलों से लगती है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो पहला जिला ले लीजिए आप, इंदौर। तो यहाँ पर आपको पश्चिम की तरफ आपको इंदौर देखने को मिल जाता है। दक्षिण पश्चिम की तरफ देखेंगे तो वेस्ट निमाड़ मिलता है। वेस्ट निमाड़ का मतलब क्या है, खरगोन। कौन सा जिला, खरगोन जिला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देवास में, देवास के दक्षिण तरफ अगर ईस्ट निमाड़ की बात करते हैं तो ये आपको कौन सा जिला है, खंडवा जिला है। ये आपका हरदा जिला है। साथ ही में पूर्व में अगर बात करते हैं तो सीहोर जिला, उत्तर पूर्व में अगर बात करते हैं तो शाजापुर जिला, और यहां पर अगर उत्तर में बात कर लें या उत्तर इस तरफ बात करें तो उज्जैन जिला। कुल मिलाकर 7 जिलों से ये जिला जो है घिरा हुआ है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। कैसा है, लैंड लॉक्ड है। किसी भी प्रदेश से, किसी अन्य राज्य से इसकी क्या है, बाउंड्री टच नहीं करती। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये लैंड लॉक्ड जिला है।
ठीक है। इसके अलावा देवास में एक अभ्यारण्य पड़ता है जिसका नाम है खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या नाम है? खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां पर आप खिवनी का फोटो भी देख सकते हैं। ये खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि लगभग 135 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। कितना? 135 वर्ग किलोमीटर। ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक ठाक है, छोटा सा है। और स्थापना अगर देखा जाए तो 1955 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है स्थापना से। एक क्वेश्चन आप जीके का यहां से ले सकते हैं, खिवनी कहां पर है, और एक इससे क्षेत्रफल से बन सकता है। साथ ही में ये जो है, जो देवास का उत्तरी भाग है, देवास के उत्तरी भाग में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो देवास के उत्तरी भाग में इस तरफ आपको क्या है, यहां पर खिवनी आपको देखने को मिल जाएगा, और सीहोर के दक्षिणी सीमा पर ये देखने को मिलता है। साथ ही में यहां पर खिवनी के अंतर्गत ही एक शंकर खो नाम से एक जलप्रपात देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? शंकर खो जलप्रपात। तो शंकर खो जलप्रपात कहां पर है? खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य में है। खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? देवास जिले में है। किस नदी पर बना हुआ है ये जलप्रपात? तो ये खिवनी का जो जलप्रपात यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है वो जामनेर नाम की नदी पर है। कौन सी नदी पर है? जामनेर नदी पर आपको देखने को मिलता है। देवास से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आता है। देखिए, अगर बात करते हैं, आपको पता हो कि हम जो नोट का यूज करते हैं आपस में पैसा लेने देने में, सब्जी खरीदने जाते हैं, 10 रुपए का नोट दिया, 500 का दिया, 50 का दिया, वो नोट छपते कहां पर है? तो यहां पर देवास जिले में, मध्य प्रदेश के देवास जिले में ही बैंक नोट प्रेस है, यानी कि नोट छापने का कारखाना यहीं पर स्थापित है। कौन छापता है नोट? तो बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या करती है? बैंकों को नोट छापने का काम करती है। ये बैंक है जो नोट छापने का काम करती है। इसकी स्थापना अगर बात करते हैं 1974 में की गई थी। ये बैंक नोट प्रेस है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी, लेकिन इसकी संकल्पना रखी गई थी 69 में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहां से कारखाने से 20 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के नोट यहां पर छापे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देवास का जो नेमावर गांव है, कौन सा गांव है? देवास जिले में गांव पड़ता है नेमावर गांव, और नेमावर गांव को नर्मदा नदी का नाभि स्थल कहा जाता है। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि नर्मदा नदी का नाभि स्थल कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी का नाभि स्थल नेमावर नाम का गांव है। यहां पर क्या है, आप देख सकते हैं नर्मदा नदी यहां पर बहती हुई आपको नजर आ रही है। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु आते हैं। देवास जिले के जामगोदरानी में देश का पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित है। देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं जामगोदरानी की बात, तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मध्य प्रदेश में जीके से रिलेटेड अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और यहां पर क्या है, ये आप देख सकते हैं ना, ये पवन ऊर्जा, पवन चक्कियां लगी हुई हैं। यहां से क्या है, पवन के द्वारा, वायु के द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत निर्माण करने की प्रक्रिया की जाती है। तो ये जामगोदरानी में है। कहां पर है? देवास जिले के जामगोदरानी में है। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाती है, सबसे ज्यादा ये पवन चक्की यानी कि वायु से विद्युत बनाने का काम कहां पर किया जाता है? तो भैया ये पवन चक्कियां यहां पर लगी हुई हैं। कहां पर? तो देवास जिले में आपको देखने को मिल जाती है सबसे ज्यादा पवन चक्की। इसके अलावा भारत की सोयाबीन राजधानी, चूंकि आपको पता होगा कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसे हम कहते हैं सोया स्टेट। क्या कहते हैं? सोया स्टेट। क्यों? क्योंकि यहां पर सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आपको पता होगा कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और इसे सोयाबीन राजधानी कहा जाता है। यहां पर आप सोयाबीन देख सकते हैं। देवास में मध्य प्रदेश की पहली क्या है, प्रथम साइंस सिटी भी आपको स्थापित देखने को मिल जाएगी। देवास जिले के अंतर्गत ये साइंस सिटी का माहौल दिखाई दे रहा है। तो साइंस सिटी कहां पर है? यहां पर है। साथ ही में अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी परीक्षा की, एमपी पटवारी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी से जो है टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको 25 फुल टेस्ट मिल जाएंगे। हर टेस्ट में 200 प्रश्न मिलेंगे, विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा सब कुछ। 200 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का आपको टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा 250 प्रैक्टिस क्विजेस भी मिल जाएंगी, और सभी विषय के पीडीएफ और नोट्स भी हमारे एप्लीकेशन पर पटवारी परीक्षा के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। इसके अलावा सभी प्रश्नों में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। कुल लगभग देखा जाए तो 20,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप हमारे एप्लीकेशन पेपरलेस स्टडी से। तो पेपरलेस स्टडी अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी शुल्क मात्र हमने रखी है 251 रुपए की, सभी छात्र इसको अवेल कर सके, सभी छात्र इसको ज्वाइन कर सके कम से कम शुल्क में। तो 251 रुपए सबसे कम शुल्क हमने रखी हुई है, और इसमें आपको 20,000 प्रश्न और सभी विषयों के जो है नोट्स और पीडीएफ मिल रहे हैं। तो जरूर एक बार पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को विजिट करें, ज्वाइन करें, और यहां पर आप फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं। डेली आपको फ्री टेस्ट भी दिए जाते हैं, तो फ्री टेस्ट जरूर दीजिएगा। देवास थाना जो है मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना है। कैसा है? आईएसओ प्रमाणित थाना कौन सा है अगर पूछा जाए तो देवास का थाना जो है वो आईएसओ प्रमाणित है। इसके अलावा यहाँ का जो एसपी ऑफिस है, कौन सा ऑफिस? एसपी ऑफिस जो है वो भी आईएसओ प्रमाणित है, वो भी मध्य प्रदेश का प्रथम। तो मध्य प्रदेश का
थाना प्रथम अगर आईएसओ प्रमाणित, आईएसओ एक सर्टिफिकेट होता है और वो किसे मिला है, थाने में देवास को भी मिला है और देवास एसपी ऑफिस को भी ये क्या मिला है, आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। साथ ही में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जो है इसे भी आईएसओ सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया है, जो कहां पर आपको देखने को मिल जाता है, देवास जिले में ही देखने को मिल जाता है। ये तीनों आईएसओ प्रमाणित हैं जो कि जिन्हें आईएसओ मिला हुआ है। देवास जिले की सोनकच्छ एक तहसील है और सोनकच्छ तहसील का गांव एक है बीसाखेड़ी। इसमें प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना स्थापित किया गया है। मोबाइल थाना स्थापित यहां पर किया गया है। तो मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहां पर है, तो ये बीसाखेड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। देवास जिले का मध्य प्रदेश का प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है। बायोडीजल जिला अगर बात की जाती है, पहला बायोडीजल जिला कौन सा है, वो भी देवास है। साइंस सिटी कहां पर है, वो भी देवास है। चामुंडा नगरी किसे कहा जाता है, देवास को कहा जाता है। बेंगलुरु प्रेस कहां है, देवास में है। खिवनी कहां पर है, देवास में है। कितने सारे पॉइंट्स हो चुके हैं कवर, बहुत सारे पॉइंट्स है। आप बस वीडियो को देखिए, बहुत से जीके के प्रश्न आपको यहां से बन जाएंगे। इसके अलावा देवास में से एक प्रश्न पूछा जा चुका है, 2017 का पटवारी परीक्षा का पेपर आया था, उसमें पूछा गया था कि सयाजी द्वार कहां पर स्थित है। कौन सा, सयाजी द्वार। अब बहुत से लोग क्या है कि उन्होंने नहीं पता कहां पर है सयाजी द्वार। ध्यान रखिए कि ये है सयाजी द्वार। ये एक चौराहा टाइप का आप मान सकते हैं देवास जिले के अंतर्गत। देवास प्रॉपर देवास में आपको ये स्थान देखने को मिल जाता है जिसका नाम है सयाजी द्वार। तो सयाजी द्वार देवास जिले में स्थित है। इसके अलावा लालगेट भी देवास में स्थित है और नाहर दरवाजा भी देवास में ही स्थित है। तो 3 प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं। अब देवास का जो सयाजी द्वार है, जो मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाया, ये वाला जो सयाजी द्वार है, इसे गेटवे ऑफ देवास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ देवास किसे कहा जाता है, सयाजी द्वार को कहा जाता है। जो ये जो दरवाजा है देश के शहीदों को समर्पित है। किसे समर्पित है, देश के शहीदों को समर्पित है जिन्होंने शहादत दी हुई है, अपने देश के लिए कुर्बानी दी हुई है। देवास जिले में आयसर वाहन की फैक्ट्री और चमड़ा संयंत्र भी मिल जाता है। देखिए आयसर के लिए फैक्ट्री तो है, ये तो अच्छी बात है, तो हम कह सकते हैं आयसर की है, ये आयसर का आप लोगों देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स मिलता है। क्या, चमड़ा संयंत्र है, लेदर। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि लेदर कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, लेदर कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है। कौन सा, एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है, ये कमेंट करके आपको हमें बताना है कि एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है। एस कुमार शूटिंग और एवं सेटिंग यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। देवास लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए, किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए क्या है, रिजर्व करी गई है, रिजर्व है। तो कौन कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4, मध्य प्रदेश में 4 सीट जो है रिजर्व है। कौन कौन सी, तो एक तो है यहाँ पर टीकमगढ़, दूसरी है आपकी यहाँ पर उज्जैन, तीसरी है आपकी देवास और चौथा है आपका भिंड। ये 4 जिले के लिए क्या है, आरक्षित सीटें करी गई हुई हैं। इसके साथ ही देवास में स्थित देवी वाशिनी की पहाड़ियों में चामुंडा देवी और देवी तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि देवास का नाम कैसे पड़ा, देवास का नाम 2 देवियों के नाम पर पड़ा है कि 2 देवियों का वास जहां पर है उसे देवास कहा जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि 2 देवियों का मंदिर आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको मां चामुंडा देवी और मां तुलजा भवानी के जो मंदिर देखने को मिल जाएंगे, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तुलजा भवानी को बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, और चामुंडा देवी को जो है छोटी माता के नाम से जाना जाता है। तो 2 माता है और इनके नाम पर ही देवास का नाम पड़ा हुआ है। साथ ही में देवास जो है पंडित कुमार गंधर्व की साधना स्थली भी रहा है। तो अगर पूछा जाए प्रश्न ऐसा कि पंडित कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है क्या, या इनका संबंध किस जिले से है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि कुमार गंधर्व का संबंध जो है देवास जिले से है और ये संगीत सम्राट रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं संगीत सम्राट है कौन, कुमार गंधर्व। मैंने फोटो इसलिए लगा दिए हुए हैं जिनको देखकर आपके मन में क्या है, विजुअलाइजेशन बना रहे, आप उस चीज को ज्यादा देर तक याद रख सकें। साथ ही में कुमार गंधर्व के नाम पर यहां पर क्या है, अमृत महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। देवास जिले में से संबंधित कौन है, कुमार गंधर्व संगीत से संबंधित है और उनके ही नाम पर, उनके नाम पर एक जो है कुमार गंधर्व नाम से अमृत महोत्सव जो है यहां पर एक संगीत समारोह का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। साथ ही में एक बात याद रखना कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कैलाश जोशी, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी का जन्म भी यहां पर हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि कौन से जो है मुख्यमंत्री हैं जो जिनका संबंध देवास से रहा है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रथम गैर कांग्रेसी रहे हैं, उनका नाम है कैलाश जोशी और इनका जन्म देवास जिले की ही हाटपिपलिया नाम की एक तहसील में हुआ था।
इसके बाद बात करते हैं देवास जिले में भुवनेश्वरी देवी का मेला लगता है। तो चूंकि महिलाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आपको बताना है कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, रामलीला का मेला कहाँ लगता है, तो भुवनेश्वरी देवी का मेला, चामुंडा देवी का मेला, चंद्रशेखर मेला और संदलपुर का मेला ये देवास जिले के अंतर्गत लगते हैं। तो 4 क्वेश्चन यहां से कवर होते हैं। देवास जिले की तहसील है बागली और बागली का अमोदिया नाम का गांव है जहां से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जीके में नदियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण स्थान होने के साथ साथ यहां से जीके से प्रश्न बनते हैं। तो काली सिंध नदी का उद्गम भी कहां से मिलेगा आपको, यहां पर बागली तहसील के अमोदिया नाम के गांव से। तो याद रखना कि अब क्या है कि थोड़ा सा डीप में पूछने लगा है तो गांव के नाम भी याद रख लो कि किस गांव से नदी निकल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। काली सिंध नदी 150 किलोमीटर की दूरी तय करके किस नदी में मिल जाती है, तो चंबल नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की अधिकतम नदियां एक दूसरे में मिल जाती हैं। 2 या 3 नदियां जो है जो कि पश्चिम में बहती हैं वो आपका अरब सागर में जाके मिलती हैं, जिनमें से नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रमुख है। इसके अलावा अगर बात करते हैं देवास, सोनकच्छ व बागली काली सिंध नदी के किनारे बसे नगर है। तो अब ऐसा एक प्रश्न आता है कि कौन सा नगर इस नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा नगर नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं। या ओरछा किस नदी के तट पर है, ऐसा प्रश्न आता है। तो आपको बताना है ओरछा किस नदी के तट पर है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि काली सिंध नदी के किनारे बसा कौन कौन से नगर है, देवास, सोनकच्छ, बागली। कौन कौन से, देवास, सोनकच्छ, बागली, याद रख सकते हैं। इसके अलावा देवास जिले में से नर्मदा, काली सिंध, छिपरा और जामनेर नाम की क्या है, ये 4 प्रमुख नदियां देवास जिले से बहती हुई आपको नजर आएंगी। तो कौन कौन सी नदियां हैं, 1, 2, 3 और ये 4 नदियां टोटल है। नर्मदा, काली सिंध, छिपरा और जामनेर नदियां ये प्रमुख नदियां हैं जो कि यहां से निकलती हुई नजर आती हैं, कहीं ना कहीं से टच करती हुई को नजर आएंगी। देवास जिले में नर्मदा नदी पर छिपानेर संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है, छिपानेर परियोजना है, जो देवास और सीहोर की एक संयुक्त परियोजना बनती हुई नजर आती है। साथ ही में यहाँ पर और भी प्रमुख इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनमें से अगर हम बात करते हैं तो नागदा में, नागदा में पुरातत्वीय अवशेष, सतवास में शेरशाह सूरी कालीन मस्जिद है, फतेहगढ़ का किला कहां पर है, तो वो भी देवास में है। नेमावर में नर्मदा के तट पर सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने ये फोटो दिखाया था, और इस फोटो में अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ, इसको जूम करके दिखा देते हैं इस तरफ, तो ये क्या है, सिद्धेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। ये भी कहां मिलेगा आपको, देवास जिले में मिलता है। इसके अलावा बहुत से स्थान है, जैसे कि माता की टेकरी हम बता चुके हैं, क्योंकि जो देवियों का जो वास है, जहां पर पहाड़ी पर हम बात करते हैं उसे हम टेकरी कहते हैं। और यहाँ पर मुंडक पुष्कर, मीठा तालाब, पठान कुआ, कैला देवी मंदिर, पवार राजाओं की छतरी, ठाड़ फाड़ हनुमान मंदिर और सीता मंदिर, धारा जी, घोड़ा पछाड़, वाल्मीकि आश्रम, आपको सारे के सारी चीजें देवास जिले में मिलती हैं। तो ये प्रमुख स्थान है, जैसे कि पवार राजाओं की छतरी है, देखने के लिए दर्शनीय स्थल है, गिड़िया खो है, हनुमान मंदिर है, कावड़िया हिल्स है, हनुमान मंदिर शंकरगढ़ में भी एक आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में कैला देवी का मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा औद्योगिक नजरियों से देखा जाए तो देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स है, जो कि मैं बता चुका हूँ। टाटा एक्सपोर्ट्स यहाँ पर मिल जाता है, मोजड़ी कॉर्पोरेट, चमड़े उद्योग, लेडीज पर्स, जूते, कोट, रेनवैक्सी, गजरा गियर्स आदि आपको यहाँ पर उद्योग मिल जाएंगे। कुल मिलाकर उद्योग देखा जाए तो लेदर से संबंधित जो चमड़ा है उससे संबंधित क्या है, उद्योग आपको यहाँ पर देवास जिले में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिले का जो बागली नाम का स्थान है, वहां पर बरझारी नाम का ग्राम से काली सिंध नदी, जिसे ग्रेटर काली सिंध भी कहा जाता है, और शिप्रा नदी देवास जिले की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। शिप्रा जो नदी है वो क्या बनाती है, एक प्राकृतिक रूप से एक सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पश्चिमी सीमा बनाई जाती है किसके द्वारा, जो आपकी शिप्रा नदी के द्वारा। तो इन नदियों को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये जो नदी आपको यहाँ से निकलती है वो देवास जिले की क्या बनाती है, प्राकृतिक रूप से एक सीमा बनाती हुई नजर आती है, नेचुरली। चलिए, तो यहाँ पर हमने देवास जिले के बारे में बहुत सारी जानकारी ली, बहुत सारी जानकारियों को समझा। मैं देवास जिले के बारे में और भी चीजें बता देता हूँ कि देवास जिले में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि देवास जिले में बेसिकली काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सर्वाधिक अगर बात की जाती है तो सोयाबीन की आपको फसल देखने को मिल जाती है। कौन सी फसल देखने को मिलेगी, सोयाबीन नाम की फसल देखने को मिलेगी। इसके अलावा हाई लेवल का जो उच्च ग्रेड का सोयाबीन होता है वो यहीं पर उत्पादित किया जाता है। देवास जिले में अगर बात की जाती है उत्पादन के क्षेत्र में, तो तांबा जो है उत्पादन में देवास जिले का स्थान पाया जाता है। तांबा जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और इसका उपयोग किया जाता है, बिजली के जो उपकरण होते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बोली की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मालवी बोली जाती है, मालवांचल है इसलिए कौन सी बोली जो बोली जाती है, मालवी नाम की बोली बोली जाती है। और यहाँ पर अगर नृत्य की बात करते हैं तो मटकी नाम का नृत्य यहाँ पर किया जाता है। कौन सा नृत्य, मटकी नाम का नृत्य। चूंकि मालवा अंचल में मटकी नाम का नृत्य होता है, यहाँ पर भी मटकी नाम का नृत्य होता है।
यहाँ पर एक संग्रहालय भी है, यहाँ पर एक नहीं 2 संग्रहालय है, प्रमुख संग्रहालय है। संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। म्यूजियम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो जिला पुरातत्व संग्रहालय, कौन सा है? जिला पुरातत्व संग्रहालय है। इसका स्थापना किया गया था 1988 में। कब किया गया था? 1988 में इसका स्थापना किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक और संग्रहालय में यहाँ पर आपको बता देता हूं कि एक परमार वंश के जो राजा थे, परमार वंश के राजा थे, उन राजाओं के जो प्रतिमाएं थी या उन्होंने जो पाषाण की जो पत्थर की प्रतिमाएं बनवाई थी, उनको यहाँ पर संग्रहालय में क्या है, म्यूजियम में संजोकर रखा गया है। इसे कहते हैं गंधर्वपुरी। क्या है? गंधर्वपुरी संग्रहालय। गंधर्वपुरी संग्रहालय यानी कि गंधर्वपुरी म्यूजियम। और ये म्यूजियम की अगर हम बात करते हैं, ये म्यूजियम आपको कहां पर देखने को मिल जाता है? देवास जिले में। कब बना था? 1964 में। 1964 में क्या करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है देवास जिले से, कि यहां पर एक व्यक्ति थे अंग्रेज उपन्यासकार, जिन्होंने उपन्यास लिखा हुआ है अ पैसेज टू इंडिया। क्या लिखा हुआ है? अ पैसेज टू इंडिया। इन्होंने देवास जिले में रहते हुए ही इस उपन्यास को लिखा था। किस जिले में? देवास जिले में रहते हुए ही इस उपन्यास को लिखा था। क्या नाम है इनका? तो फॉस्टर नाम है। किस व्यक्ति ने लिखा है? अंग्रेज अधिकारी थे फॉस्टर, और इन्होंने अ पैसेज टू इंडिया लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, इसका ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि आपने पूरी इस सेशन में, शुरू से जब मैंने ये वीडियो को शुरू किया था और अब तक क्या क्या सीखा हुआ है। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे टेलीग्राम चैनल पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को और पेपरलेस स्टडी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से आपको फ्री पीडीएफ वहां पर मिलती रहती है टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो एमपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का हो, वन रक्षक का हो, आबकारी विभाग का हो, एसएससी का हो, एमपी टेट का हो, सीटेट का हो, सीपीसीटी का हो, सभी एग्जाम के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आप आइए, पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इसके बाद आप यहां पर फ्री टेस्ट लगाइए। अगर आपको फ्री टेस्ट अच्छे लगते हैं तब आप पेड टेस्ट ज्वाइन कीजिए। तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें पेपरलेस स्टडी के साथ में। तो चलिए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने का काम करते हैं। तो चलिए एमसीक्यू लगाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, देवास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई साहब मैं आपको बता चुका हूं कि देवास को जाना जाता है किस नाम से? चामुंडा नगरी के नाम से देवास जिले को जाना जाता है। इसके अलावा देवास जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? देवास जिले में अभ्यारण्य की अगर मैं बात करता हूं, देवास जिले में जो अभ्यारण्य है वो है खिवनी अभ्यारण्य। आपको कमेंट करके बताना है कि घाटी गांव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, चूंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपको मैं पालपुर कूनो अभ्यारण्य भी पढ़ा चुका हूं, तो इनको भी आपको बताना है कि पालपुर कूनो अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। देवास, तीसरा प्रश्न है कि देवास किस संगीतकार की कर्मस्थली रहा है? देवास जो रहा है कुमार गंधर्व की जो है संगीत स्थली रहा है, और यहां से आपको ये प्रश्न बन सकता है। देवास जिले का जो है गठन कब किया गया था? तो मैंने बताया हुआ है कि 1 नवंबर 1956 को देवास जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बनता है, देवास जिला मध्य प्रदेश के खालिस्तान संभाग के अंतर्गत आता है। तो देवास जो जिला आता है वो आपको उज्जैन संभाग के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। देवास जिले का क्षेत्रफल की बात की जाती है तो देवास जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 7000 वर्ग किलोमीटर में आपका देवास जिला फैला हुआ है। देवास जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो यहाँ पर जो है चामुंडा माता का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। किस जिले को देवास जिले की सीमा नहीं छूती है? तो देखिए शाजापुर की छूती है, हरदा की छूती है, खरगोन की छूती है, लेकिन होशंगाबाद जिले की सीमा इसको नहीं छूती है, तो आंसर होशंगाबाद हो जाएगा। देवास जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पर शंकर खू नाम का जलप्रपात देखने को मिल जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ ही देवास स्थित बैंक नोट प्रेस, जो कि बैंक जो नोट छापने का कारखाना है वो देवास में है। कब स्थापना करी गई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना करी गई थी। देवास जिले के खालिस्तान में देश का पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित है। व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कौन सा, कहां पर है? तो जाम गोदरानी में आपको पवन ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलेगा। देवास स्थित सयाजी द्वार को, सयाजी द्वार है उसे कहा जाता है देवास गेट, देवास का मुख्य द्वार, गेटवे ऑफ देवास और देवताओं का द्वार, तो इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ देवास। ये शहीदों के सम्मान के लिए यहाँ पर बनाया गया है। देवास लोकसभा सीट किस जाति के लिए या किस कैटेगरी के लिए जो है आरक्षित की गई है? तो एससी कैटेगरी के लिए की गई है। मध्य प्रदेश में कुल 4 जो है सीट्स हैं। इसके अलावा देवास जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य कितने जिलों से लगती है? तो टोटल 7 जिलों से इसकी जो है सीमा देखने को मिल जाएगी।
देवास जिले में कौन सा कॉम्प्लेक्स है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि देवास जिले में जो है आपको लेदर कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है। कौन सा? लेदर कॉम्प्लेक्स। देवास स्थित बागली में कौन सी नदी निकलती है? तो बागली से जो है कौन सी नदी निकलती है ये आपको देखना है। पार्वती है, सिंध है, काली सिंध है और शिप्रा है। ये 4 आपको ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। तो यहां से जो नदी निकलती है वो है कौन सी नदी? काली सिंध नदी यहां से देवास जिले की बागली से निकलती हुई नजर आती है। देवास जिले में छिपानेर संयुक्त परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिल जाएगी, छिपानेर संयुक्त परियोजना। इसके अलावा मध्य प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना कौन सा है? तो ये यहाँ पर आपको देवास थाना जो है वो आईएसओ प्रमाणित है। इसके अलावा यहाँ का स्कूल और यहाँ का एसपी ऑफिस भी आईएसओ प्रमाणित है। देवास जिले का नेमावर गांव किस नदी के किनारे स्थित है? नेमावर गांव की अगर बात करते हैं तो नेमावर जो गांव है, ना से नेमावर ना से नर्मदा नदी, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा देवास जिले में आयोजित मेले का नाम बताना है। तो मेला आयोजित किया जाता है यहाँ पर चामुंडा देवी का मेला, और यहीं पर यहाँ का इनका मंदिर है और इस स्थान को टेकरी कहा जाता है। तो ये पूरा जीके हमने देवास जिले का पढ़ा हुआ है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप पटवारी परीक्षा, एमपीपीएससी परीक्षा, एसआई परीक्षा या कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां से या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आज ही इंस्टॉल कर लें, आज ही डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर टेस्ट लगाना, यहाँ पर प्रैक्टिस करना जो है शुरू कर दें। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट आप यहाँ पर बनने वाले हैं। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है सबसे मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आप पटवारी परीक्षा की टेस्ट सीरीज, कांस्टेबल परीक्षा की टेस्ट सीरीज एवं अन्य टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं। मेरा नाम है शिवम नीखरा और मैं राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन में अभी वर्तमान में पदस्थ हूँ। और जब मुझे समय मिल जाता है तो मैं आपके लिए फ्री वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कंटिन्यू मेरे साथ बने रह सकते हैं। चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि इंटरनेट के माध्यम से हमारे देश के, हमारे प्रदेश के छात्रों को उनकी परीक्षा की जो यात्रा है उसमें सहयोग करना हमारा पूर्ण उद्देश्य है। प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। साथ ही में यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगी पटवारी परीक्षा के लिए, सारी वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। और पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जल्द से जल्द आपको अगला जिला देखने को मिलने वाला है इस जिलेवार अध्ययन की सीरीज में। धन्यवाद।